गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी हिंदी की रिकॉर्डिंग की 39वां क्लास है। 39 मतलब 39। ठीक है बच्चों। देखिए, अब हमने पिछली कक्षा में क्या देखा बच्चों? कायर मत बन आधुनिक प्रतिभाग देखा। देखिए, आपको अभी 3 लेसन खत्म हो गए हैं और 3 पद्य भी खत्म हो गए हैं बच्चों। इस बार क्या है, पूरा सिलेबस आपको है, इसलिए हम देरी नहीं करेंगे। अभी मैं पुरानी जो कविताएं थी कॉलेज शुरू होने के बाद करना चाहती थी, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स आएंगे, टेस्ट आएंगे, इसकी दृष्टि से ये तो ज़रूरी है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। अगर ये इजी भी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश करूँगी। अगर आपको तब भी कुछ समझ में नहीं आया तो जब कॉलेज शुरू होगा फिर से हम ये करेंगे। ठीक है। अभी देखो पेज नंबर 191 यह नहीं दिया है, फिर भी क्या है, पेज नंबर 91। रैदास बानी आपको दिखाई दे रहा है ना? देखिए बच्चों, पहले आप ये जान लो रैदास जी किस काल के थे। मैं आपको पहले ये समझाऊंगी कि हिंदी साहित्य जो है बच्चों, वो तो बहुत समुद्र जैसा है। उसमें साहित्य कब से शुरू होता है? इस युग के प्रारंभ से, मतलब 1001 से शुरू होता है बच्चों। 1125 26 इस तरह से, तब से हमें क्या है, प्रूफ मिले हैं। उसके पहले के हमें नहीं मिले हैं। इसलिए बच्चों, पहले क्या है, हम हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं बच्चों, मुख्य रूप से। ठीक है। वह क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह 4 भागों में बांटते। इन्हीं 4 भागों में हिंदी साहित्य, देखिए बच्चों, साहित्य मतलब बहुत बहुत सारे विभाग उनमें आएंगे, लेकिन साहित्य जो काव्य है, ग्रंथ है, ये सब के, इन सब को क्या है, हम इस 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है। इस तरह हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस चारों में आदिकाल को आप छोड़ दो, आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल। उस भक्तिकाल में ये रैदास जी आते हैं बच्चों। भक्ति काल को हम जैसे हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग मानते हैं। ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। रैदास जी का परिचय आपको लिखना ही है। आपको जनरली आप उसे जानेंगे तो आराम से लिख पाएंगे, नहीं जितना किताब में है उतना ही लिखेंगे तो वो क्या होगा, कंठपाठ करके आपने लिखा है ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप हमारी जो ज्ञान है, आप भी समझो, जितना हो सके हम भी बांटेंगे उसे। ठीक है बच्चों। देखिए, भक्ति काल, भक्ति काल में आप नाम ही सूचित करता है भक्ति काल। भक्ति मीन्स तब उस काल में सिर्फ भक्ति की बातें होती थी, भगवान की, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अलग धर्म, कोई भी धर्म के हो, सिर्फ भक्ति के बारे में लिखते थे, इसीलिए उसे क्या कहा गया, भक्ति काल नाम रखा गया। देखते हैं बच्चों, भक्ति काल में आने वाले रैदास जी क्या कहते हैं, रैदास जी के बारे में लेखक या किताब में क्या दिया गया है, देखेंगे। कवि परिचय, रैदास बानी। रैदास बानी मीन्स वाणी। ठीक है। वाणी मीन्स हम जो बात करते हैं उसे वाणी कहते हैं। रैदास जी की वाणी, संत रैदास। ओके, संत रैदास। देखिए बच्चों, भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। देखिए, ये जो आप देखते हैं, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास, कृष्णदास, कुंभनदास, बहुत 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 लोग हैं। ठीक है। उनमें से एक है, भक्ति काल के प्रमुख कवि है। कौन है? रैदास जी। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम, देखिए बच्चों, यहाँ आप ध्यान दो, निर्गुण संतों में, यहाँ फिर से 2 विभाग आते हैं, सगुण और निर्गुण।
देखो बच्चों, जो लोग सगुण मीन्स मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब भगवान इसमें है, हम क्या करते हैं, भगवान को एक पत्थर में देखते हैं, एक दरगाह में देखते हैं, एक कुछ ಓ ಶಿಲುಬೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಪಂದರು, सगुण भक्ति वाला. लेकिन निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण मीन्स निराकार ब्रह्म की क्या करना, आराधना करना. मतलब ये लोग क्या कहते हैं, निर्गुण का मतलब हम भगवान क्या है, सर्वांतर्यामी है, किसी एक जगह भगवान नहीं बसता. भगवान को क्या है, भगवान हमारे मन में है, इसीलिए क्या करते हैं, मन में ही भगवान की पूजा करते हैं. ठीक है, भगवान को कोई आकार नहीं है, भगवान क्या है, निराकार है. जिस आकार में हम भगवान को देखते हैं वहाँ हमें दिखता है. इस ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति धारा. सगुण भक्ति धारा मीन्स आप क्या हो, दरगाह में क्या करते हो, भगवान को देखते हो. हम मंदिर में भगवान को देखते हैं, कुछ लोग चर्च में भगवान की प्रार्थना करते हैं. वो क्या है, सगुण भक्ति कहलाता है. इस तरह निर्भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है. ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा था, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, उसमें यह उनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है. आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था. देखिए बच्चों, आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव. देखिए, आजकल की तरह उस जमाने में पढ़ाने वाला कोई नहीं था बच्चों. गुरुकुल थे, कोई बहुत कठिन परिश्रम करने वाले सिर्फ गुरुकुल जाते थे. गुरुकुल में बहुत कठिन नियम थे बच्चों. और वेद उपन्यास पढ़ना, वेद भगवत गीता ग्रंथों को पढ़ना पड़ता था, ना कि हम जैसे स्कूल में जाकर इस तरह किताब ये नहीं पढ़ाते थे तब. ठीक है बच्चों. हाँ, इसीलिए इनको फिर भी ये लोग ज्ञानी हुए हैं. ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्ञानी है. कैसे? सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल. ಸತ್ಸಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು 4 ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರ್ತಿರೋರು, 4 ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿರೋರು. ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು 4 ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು. ಅದು ಸತ್ಸಂಗ್ ಅಂದರೆ. ಏವಂ ಲೌಕಿಕ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಅವರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನುಭವ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. अर्थ आयतला. लौकिक सत्संग एवं लौकिक ज्ञान का प्रतिफल, अनुभव का प्रतिफल है उनका ज्ञान. किनका? रैदास जी का. इस तरह उन्होंने ज्ञान पाया है. हम क्या करते हैं, हम कब कहीं नहीं, हम आजकल समझ चुके हैं स्कूल में आकर पढ़ना ही ज्ञान पाना है. बच्चों, ये तो जीवन का एक भाग है. ठीक है, किताबें हमारी जो उन्नति है, व्यावसायिक उन्नति, हाँ, कुछ बनने के लिए, कुछ काम पाने के लिए हम क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं. लेकिन बाहर हमें जो ज्ञान मिलता है वही क्या है, असली ज्ञान है बच्चों. ये आप समझो, मिलता है, आप ध्यान नहीं देते. हाँ, देखो आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे. आप मीन्स रैदास जी. रैदास जी आचरण में संत और साधना में भक्त थे. आचरण क्या करते थे वो, संतों जैसा, मीन्स वो अपने जीवन संतों जैसा बिताते थे. और साधना में भक्त थे, भक्ति में उन्होंने साधना की थी. देखेंगे, आपकी भक्ति सरल और सहज है. देखिए बच्चों, कुछ लोगों की भक्ति क्या कहते हैं, बहुत निगूढ़ होता है. लेकिन रैदास जी की भक्ति कैसी थी, सरल और सहज थी. सरल भी था और सहज भी था. उसमें ना तो योग मार्ग की जटिलता है, ना भक्ति का शास्त्रीय विधान. देखिए बच्चों, हाँ, कुछ लोग ज्ञानी लोग कहते हैं भक्ति करना इतना सरल नहीं है, उसके लिए योग मार्ग को अपनाना पड़ेगा, भक्ति करने के लिए बहुत विधान अपनाना पड़ेगा, ये सब बोलते हैं. योग मार्ग, योग मीन्स आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ेगा.
इस तरह बहुत कुछ लोग बहुत कठिन नियमों को अपनाए हुए होते हैं, लेकिन रैदास जी की भक्ति ना तो योग मार्ग की जटिलता, जटिलता मीन्स योग साधना में आपको पता है ना, उनको सुबह उठना है, बहुत ठंडी पानी में नहाना है, उनको ध्यान करना है। हाँ बच्चों, वो गलत नहीं है, लेकिन उसकी उसको सहने की शक्ति, एकाग्रता, वो सब करने के लिए क्या है, हम में क्या होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, और जो पंचेंद्रिय है हमारी मुष्टि में होना चाहिए, तभी हम वो सब कर सकते हैं। अपने आप को दंडित करना है बच्चों। अगर हम योग मार्ग को अपनाते हैं तो अपने शरीर को, अपने मन को दंडित करना है, अंकुश में, अपने अंकुश में रखना है, ना कि वो उनको ऐसा बनाना है हम जो कहते हैं वो ऐसा वो करे, ना कि वो जो कहता है हम वो करें। योग मार्ग, भक्ति, शास्त्रीय विधान, ये सब भी क्या है, बहुत कठिन होते हैं। पिछले ज़माने में आप देखेंगे तो कुछ पाएंगे, कुछ लोग क्या है, बिना चप्पल के को मीलों दूर जाते, चप्पल पहनते ही नहीं है। सुबह की उस ठंडी वातावरण में क्या है, आपको ठंडे पानी में नहाना है, भगवान की पूजा करना है, आप इतना ही खा, ऐसा ही खाना है, इतना ही खाना है, इस तरह नियम होते हैं। और वो खाना उनको नहीं मिला, उनको भिक्षाटन करके ही खाना है बच्चों, इस सब बहुत नियम है। ठीक है, अगर नहीं मिला तो उनको ऐसा ही रहना है। ठीक है, और इस तरह बहुत नियम है, उस तरह बहुत लोगों ने जिया भी है बच्चों। वो वैसे लोग ही क्या है, 100 साल और 125 साल, 150 साल भी जिए हैं। हाँ इस तरह बहुत कठिन थे, लेकिन सामान्य जो लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये सब उनको नहीं भाता था, वो करने के लिए सब तैयार नहीं होते हैं। लेकिन रैदास जी की जो भक्ति है, ये सब जटिलता उनसे बाहर है, आराम, सहज और सरल है। समझ में आया अब? हाँ ठीक है। देखिए, रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। देखिए बच्चों, आप जितना भी कठिन मार्ग कर लो, भगवान नहीं कहता है तुम इतनी कठिनता से मुझे मेरी पूजा करो। हमने हमारी शांति के लिए, हम अपने आप को समझाने के लिए ये सब नियम किया है बच्चों, है ना। इसीलिए भगवान को क्या चाहिए, सिर्फ मन से हमारी भक्ति चाहिए। रैदास जी वस्तुतः प्रेमा भक्ति से ಅನುಗತತೆ, ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। इसीलिए कहते हैं ना कबीरदास जी बार बार, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पड़े सो पंडित होई ಅಂತ ಅಲ್ವಾ। ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। देखिए, आपकी वाणी में, वाणी मीन्स उनकी वाणी, उनकी बातों में भक्ति भावना, भक्ति भावना को प्रमुखता दी है। समाज का व्यापक हित, इतना ही नहीं, समाज का व्यापक हित, व्यापक मीन्स सबको, विस्तार रूप से, हित, मानव प्रेम, इतना ही नहीं, प्रेम की प्रमुखता आदि को स्थान मिला है। ठीक है, भक्ति भावना को भी स्थान है, समाज में सबको हित होना चाहिए इसके लिए भी स्थान है, और मानव प्रेम का महत्व इसके लिए भी स्थान दिया गया है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते हैं। देखिए, आपको पता है ना, पिछले ज़माने में जो संत होते थे उनके अनुयायी भी कुछ होते थे। ठीक है, इनके बातों को सुनकर क्या करते थे, उनके अनुयायी बनते थे, मतलब वो जो कहते थे वही करते थे। आपके वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। देखिए, आपके वाणी का प्रभाव मतलब ये जो बोलते थे, कौन, रैदास जी, समाज के सभी वर्गों के लोगों पर विद्यमान था। देखिए, समाज के सभी लोग अंदर बड़े लोग, हम जो कहते हैं ना, धनी को बड़े लोग कहते हैं, गरीब को छोटे लोग कहते हैं। हाँ ओके, तो आप उसी हिसाब से बड़े लोग और छोटे लोग और बच्चे, बूढ़े, मध्यम वयस्क लोग, युवावस्था, सभी वर्ग, सभी वर्गों में वर्ग क्या होते थे, प्रेरित होते थे और उनके अनुयायी बन जाते थे। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से
प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। यह तो बहुमुख्य विषय है सभी के जीवन के लिए। देखिए, संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि रैदास जी अपने आचरण और व्यवहार से, ಅವರ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿत कर दिया है कि प्रूफ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता। देखिए, पिछले ज़माने में कहते ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो उच्च मानव, SC ST आपके शेड्यूल कास्ट कहते हैं ना, कुछ वैसे कुटुंब में जन्म लिया तो क्या है, नीच मानव, ये सब समझा जाता था। नहीं, वो सब नहीं है, वो सब हमने बनाया है। और जो दीवान मंत्री होता है, व्यवसाय मीन्स जो मंत्री होता है वह क्या है, उच्च वर्ग के लोग हैं, जो नीचे होते हैं वो नीच वर्ग के लोग, इस तरह समझा जाता था। लेकिन रैदास जी ने अपने व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म के कारण, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो वो बड़े आदमी नहीं बनता, उसके आज और वो बहुत बड़े उद्दे में है तो वह बड़ा आदमी नहीं बनता बच्चों। वह बड़ा आदमी बनता है विचारों की श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर। उस मनुष्य में विचारों की श्रेष्ठता कितनी है, उसका गुण कितना है, ये कैसा है, इसके आधार पर मनुष्य की श्रेष्ठता देखी जाती है, ना कि उसके कुल के आधार पर अथवा उसके औहदे के आधार पर। इसे कभी समझाऊंगी आपको, बस इतना ही। ठीक है बच्चों, इस तरह रैदास जी क्या है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बहुत बड़े क्या है, कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तुत पद में संत रैदास जी ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। प्रस्तुत पद कौन सा है, रैदास बानी। इसमें क्या है, भगवान के प्रति अपने दास्य भाव प्रकट किया है। दास्य मीन्स ದಾಸನಾಗಿ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ದಾಸನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, दागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। देखिए, इस पोएम में क्या दिया गया है, अपने आप को क्या है, पानी, बाती, धागा बोलते हैं, तो श्री राम को क्या है, अपने स्वामी मानते हुए प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकारा है। क्या कहते हैं रैदास जी पोएम में, आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, इतना ही काफ़ी हो गया। कुछ समझ में आए तो नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। बाय।